हेलो हाय दोस्तों। इस वीडियो में हम आपको इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में बताएंगे। इससे पहले एक्सोक्राइन ग्लैंड हम फर्स्ट वाले वीडियो में डाल चुके हैं। ठीक है, पहले वाले वीडियो में जो है एक्सोक्राइन के बारे में बता दिए, वही स्रावी ग्रंथि के बारे में बता रहे हैं। अब जो है इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में बताने जा रहे हैं। ठीक है, इंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं, पहले इसको समझिए। इंडोक्राइन ग्लैंड ये हार्मोन को स्रावित करने वाली ग्रंथि है। ठीक है, ये क्या स्रावित करता है? हार्मोन स्रावित करता है। यानी कि ये हार्मोन को स्रावित करता है तो डायरेक्ट जो है ब्लड में स्रावित कर देता है। इसलिए इसमें इसके जो है कोई नली नहीं रहती है, डक्ट नहीं रहता है, इसकी कोई नली नहीं रहती है। ठीक है, तो ये क्या करता है? हार्मोन का स्रावित करता है। हार्मोन का क्या करता है? हार्मोन को स्रावित करता है। ठीक है, हार्मोन को स्रावित करता है। ये जो है ना, इसमें कोई नली नहीं रहता, ये डायरेक्ट ब्लड को देता है। किसको करता है? ब्लड, यानी कि रक्त को संपर्क कर देता है। और इसमें जो कोई नली नहीं होती है, इसमें जो कोई नली यानी कि डक्ट नहीं होता है। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या होता है? वही स्रावित ग्रंथि वो एंजाइम को स्रावित करता है और उसे जो है अपनी नली होता है, एक अपनी नली होती है जिसके माध्यम से वो अपने एंजाइम को स्रावित करता है। लेकिन ऐसा इंडोक्राइन ग्लैंड में नहीं होता है। ठीक है, इंडोक्राइन ग्लैंड को हम एक अच्छे तरीके से समझते हैं। शुरुआत करते ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं। ठीक है, तो इंडोक्राइन ग्लैंड में सबसे पहले आता है हमारा हाइपोथैलेमस ग्रंथि। क्या आता है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ग्लैंड जो होता है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि ये क्या करता है? ये नर्वस हार्मोन को स्रावित करता है। किसका? नर्वस हार्मोन को स्रावित करता है। नर्वस हार्मोन को स्रावित कर देता है। ये नर्वस हार्मोन को स्रावित करता है। ये जितने भी ग्रंथि होते हैं सबको कंट्रोल करता है। ठीक है, जितने भी ग्रंथि होती है सबको क्या करता है? कंट्रोल करता है। सभी अंतःस्रावी ग्रंथि को क्या करता है? कंट्रोल करता है। सभी ग्रंथि को क्या करता है? कंट्रोल करता है। कंट्रोल करता है। ठीक है, जितने भी ग्रंथि होती है सबको कंट्रोल करता है। ठीक है, इसका विस्तार से जो है हम पढ़ाएंगे, ब्रेन वाले चैप्टर में हम विस्तार से बताएंगे। हाइपोथैलेमस ग्रंथि जो होती है ये भूख, प्यास, प्रेम, घृणा, नफरत, इस सारी चीज को जो है ना ये कंट्रोल करता है। ठीक है, भूख, प्यास, प्रेम, घृणा चीज को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस ग्लैंड। दूसरा जो होता है हमारे मस्तिष्क में पिनियल ग्रंथि होती है, जो सबसे छोटी ग्रंथि होती है, पिनियल। ठीक है, पिनियल ग्रंथि जो होता है सबसे छोटी ग्रंथि होती है। पिनियल ग्रंथि जो होता है सबसे छोटी ग्रंथि होती है। सबसे छोटी, इसके बाद प्यूटरी की ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि, ये सबसे छोटी ग्रंथि है। ये क्या करता है? ये वृद्धि, ये पिनियल ग्रंथि जो होते हैं ना, ये दो नाम के दो तरह के हार्मोन स्रावित करता है। एक है सीरोटोनिक, सीरोटोनिक ए, और एक है मेलाटोनिक। मेलाटोनिक हार्मोन को स्रावित करता है। सेरोटोनिक हार्मोन जो होते हैं हमारे शरीर में, ये जो है नींद का कार्य करता है। नींद नींद का कार्य करता है। ठीक है, क्या चीज का? नींद का काम करता है, नींद लाने का काम करता है। तो सेरोटोनिक हार्मोन जो होता है नींद लाने का काम करता है। तो ये जो है ना छोटे बच्चों में सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। छोटे बच्चों में सबसे ज्यादा सक्रिय होता है, मतलब छोटे बच्चों में ये जो है ना सबसे ज्यादा सक्रिय होता है। छोटे बच्चों में ज्यादा सक्रिय होता है।
इसीलिए छोटे बच्चे को ज्यादा नींद आता है। जैसे जैसे बच्चा सियाना होता है, ये पिनियल ग्रंथि काम करना बंद कर देता है, यानी सेरोटोनिन का हार्मोन जो है निकलना बंद हो जाता है, जिससे आगे चल करके जो है ना पुरुषों व्यक्तियों में क्या होता है, नींद की कमी हो जाती है। तो जब बुजुर्ग हो जाते हैं तो उसे नींद नहीं आती है, तो डॉक्टर से नींद की गोली के द्वारा जो है नींद का गोली दिया जाता है, यानी सेरोटोनिन हार्मोन को वो जागृत कर देता है ताकि उसे नींद अच्छी तरीके से आ जाए। ठीक है, तो छोटे बच्चों के देखिएगा, जब कभी कहीं भी जो है खेलते रहे, खाते रहे, झपाते रहेगा। ठीक है, तो उसमें जो है ना पिनियल ग्रंथि यानी कि सेरोटोनिन हार्मोन ज्यादा होता है। तो पिनियल ग्रंथि क्या करता है, सेरोटोनिन हार्मोन को स्रावित करता है, एक मेलाटोनिक हार्मोन को स्रावित करता है। ये क्या करता है, मेलाटोनिक हार्मोन जो होता है, मेलाटोनिक, ये जो होता है, जब ये जो है शाम के समय क्या होता है, ये सूर्य प्रकाश के शाम के समय जो होता है, स्किन का रंग जो है ना थोड़ा सा मध्य यानी काला कर देता है, यानी रंग को ये काला कर देता है। ठीक है, ये जैसे ये सूर्य की रोशनी से हटता है तो ये अपना रंग जो है ना काला कर देता है। ठीक है, मेलाटोनिक हार्मोन। तीसरा आता है हमारा ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, इसको विस्तार से समझिएगा, इसे पीयूष ग्रंथि कहा जाता है। ये सभी ग्रंथियों को जो है ना कंट्रोल में रखता है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है, मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। सभी को जो है कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्रंथि। इसके जो वजन होता है लगभग 0.6 ग्राम का होता है। ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है 0.6 ग्राम का होता है। ये सारे ग्रंथियों को कंट्रोल करके रखता है, इसीलिए इसे मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है। ठीक है, सभी को कंट्रोल करके रखता है, लगभग जितने भी हमारे बॉडी है ना, लगभग सभी को कंट्रोल करके रखता है, तो इसे हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं। इसका वजन जो होता है 0.6 ग्राम होता है। ये जो ना स्पेनाइड नाम की हड्डी में होता है, स्पेनाइड कपाल में स्पेनाइड नाम की हड्डी होती है, उसके जो है ना गड्ढे में होता है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं क्योंकि ये सभी पूरे बॉडी को लगभग सारे बॉडी को कंट्रोल करके रखता है, इसलिए इसे इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इसको 0.6 ग्राम का होता है और स्फेनाइड नामक हड्डी में जो है ना कपाल में ये स्थित होता है। ठीक है, अब पिट्यूटरी ग्रंथि जो होते हैं कुछ हार्मोन को स्रावित करते हैं, जैसे पहले हार्मोन ये को स्रावित करता है TSH का। TSH का होता है मतलब थायराइड स्टिम्युलेटेड हार्मोन, थायराइड स्टिम्युलेटेड हार्मोन होता है। ये जो होता है ना थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए, थायरोक्सिन हार्मोन को स्रावित करता है। ये थायरोक्सिन हार्मोन को स्रावित करने के लिए क्या करता है, थायराइड ग्लैंड होता है उसको उत्तेजित करता है। थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करता है। ठीक है, TSH थायराइड स्टिम्युलेटेड हार्मोन जो होते हैं, ये थायरोक्सिन हार्मोन को स्रावित करने के लिए थायराइड ग्रंथि को उत्तेजित करता है। ठीक है, थायराइड ग्रंथि को क्या करता है, उत्तेजित करता है। उसके बाद हार्मोन्स आते हैं हमारा STH, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन क्या होता है, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन ये वृद्धि
नियंत्रण करता है, वृद्धि का नियंत्रित करता है। किसका नियंत्रित करता है? वृद्धि का नियंत्रण करता है। अगर देखिएगा जो सोमैटोट्रोपिक हार्मोन जो होते हैं ये वृद्धि का क्या करता है? नियंत्रण करता है, वृद्धि का नियंत्रण करता है। अगर इस हार्मोन की अधिकता से भीम कायाक्तो यानी कि विशाल खली की तरह, भीम की तरह बड़ी हो जाती है, ठीक है, इसकी अधिकता से। अगर ये अधिक स्रावित होता है, इसकी अधिकता से भीम कायाक्तो बीमारी हो जाती है। भीम कायाक्तो बीमारी हो जाती है, यानी कि इसकी शरीर जो होती है बसिल बहुत विशालकाय हो जाती है, बहुत विशाल हो जाता है। इसकी अधिक स्रावित से भीम यानी कि खली की जगह जैसे जो है बड़ी हो जाता है। अगर इसकी कम स्रावित होता है, इसकी कमी के कारण जो होता है बौनापन, बौनापन की बीमारी हो जाती है, बौनापन हो जाता है, ठीक है, यानी कि बॉडी भी नहीं बनता है। जैसे आपको विश्व की सबसे छोटी महिला है, उसकी उसमें जो है ना एसटीएस हार्मोन की कमी के कारण उसकी शरीर जो है छोटी हो जाती है, ठीक है, एस्टिम्यूटेड हार्मोन। और इसके बाद एलटीएच का निर्माण करता है, एलटीएच हार्मोन का निर्माण करता है, ठीक है, एलटीएच हार्मोन स्रावित करता है जिसको नाम है लैक्टोजेनिक हार्मोन। लैक्टोजेनिक हार्मोन ये क्या करता है? दूध का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? दूध का, दूध का निर्माण करता है। ये लैक्टोजेनिक हार्मोन पुरुष और स्तन ग्रंथि तो दोनों में पाया जाता है, पुरुष और मेल दोनों में, लेकिन एलटीएच ग्रंथि जो होती है स्त्रियों में पाया जाता है, इसलिए स्त्री में जो है ना दूध का निर्माण करता है, ठीक है। फीमेल में जो है ना दूध का निर्माण करता है लैक्टोजेनिक हार्मोन, ठीक है। दूसरा जो होता है ऑक्सीटोसिन होता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये क्या करता है? ये जो है ना ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होते हैं, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ये जो है ना दूध को आसानी से बाहर निकालने में कार्य करता है। निर्माण दूध का कौन करता है? एलटीएच हार्मोन। और उसे जो आसानी से बाहर निकालने का कार्य करता है, दूध को आसानी से, ठीक है, दूध को आसानी से बाहर निकालने का कार्य करता है, बाहर निकालने का कार्य करता है। इसीलिए छोटे बच्चे जो है आसानी से दूध को क्या करता है? पी लेता है, आसानी से दूध क्या करता है? पी लेता है, ठीक है। पांचवा होता है वैक्सोप्रेसिन हार्मोन। ये वैक्सोप्रेसिन हार्मोन क्या करता है? वैक्सोप्रेसिन हार्मोन जो है ये क्या करता है? पेशाब की सांद्रता को नियंत्रित करता है, पेशाब की सांद्रता को नियंत्रित करता है, नियंत्रण करता है, ठीक है। तो ये आपका जो है ना पीयूष ग्रंथि को, पीयूष ग्रंथि जो है हमारी बॉडी में इतने कार्य करता है। उसके बाद हमारा मस्तिष्क में तीन ग्रंथियां, हम तीन ग्रंथि बता दिए, एक है हाइपोथैलेमस, दूसरा पीनियल और तीसरा पीट्यूटरी ग्रंथि। पीट्यूटरी ग्रंथि दूसरे नंबर पे सबसे छोटा, दूसरा सबसे छोटा ग्रंथि होता है। ये जो है ना एग्जाम में अगर आपको पूछा जाए कि सबसे छोटी ग्रंथि कौन है, तो पिनियल मारिएगा। अगर पिनियल ग्रंथि नहीं रहने पर आप पीयूष ग्रंथि को मार सकते हैं। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। चौथे नंबर पे हमारा यहाँ गले में एक ग्रंथि पाया जाता है जिसको थायराइड ग्रंथि कहते हैं। क्या बोलते हैं? थायराइड ग्लैंड बोला जाता है, थायराइड ग्लैंड। इसको ऑप्टू ग्रंथि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्टू ग्रंथि, ठीक है, ऑप्टू ग्रंथि। ये थायराइड जो होते हैं ना, थायरॉक्सिन हार्मोन को स्रावित करता है। किसका करता है? थायरॉक्सिन हार्मोन को स्रावित करता है। थायरॉक्सिन हार्मोन को स्रावित करता है। ये थायरॉक्सिन हार्मोन जो होते हैं
दो प्रकार से मिलकर बना होता है, दो प्रकार का होता है, ये दो पदार्थ से मिलकर बनाता है इसको। एक है टाइलिन, टायरोसिन, ठीक है, एक होता है टायरोसिन और दूसरा होता है आयोडीन। टायरोसिन और आयोडीन से मिलकर बना रहता है। आयोडीन आप जान रहे हैं, टायरोसिन भी पदार्थ होते हैं, दो से मिलकर थायरोक्सिन हार्मोन में बना हुआ होता है। ये जो है ना सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होता है। क्या होता है? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड को कहा जाता है। सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होता है, यानी कि यकृत होता है, लेकिन सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो होता है वो थायराइड ग्लैंड होता है। ठीक है, ये बीपी को जो है ना, बीपी को नियंत्रित करता है। बीपी को नियंत्रण करता है। ठीक है, इस थायराइड ग्रंथि से इसके विकार में यानी कमी होने के कारण जो है थायरोक्सिन की कमी से कई बीमारी होती है, जिसको हम बताते हैं। ये बीमारी जो होता है इसे हम बताते हैं, कई बीमारी होता है। एक होता है ग्वाइटर, जिसको घेंगा बोलते हैं, घेंगा, जिसको ग्वाइटर बीमारी होती है। इसमें क्या होता है, आयोडीन की कमी के कारण ये बीमारी होते हैं। आयोडीन की कमी के कारण बीमारी होते हैं। आयोडीन को निर्माण करता है, थायरोक्सिन हार्मोन निर्माण करता है। थायरोक्सिन हार्मोन से आयोडीन मिलता है और निर्माण थायराइड ग्रंथि। अगर इसमें विकार उत्पन्न हो जाता है तो हमें घेंगा ग्वाइटर रोग हो जाता है। इससे क्या होता है, गला में जो ना गला बहुत बड़ा फूल जाता है। ठीक है, तो ये ग्वाइटर रोग हो जाता है। दूसरा बीमारी, इसकी कमी से और बीमारी होती है, जिसको बोलते हैं क्रिटिनिज्म। क्रिटिनिज्म बीमारी हो जाता है। ये बच्चों में होता है। कहाँ होता है ये बीमारी जो है ना, क्रिटिनिज्म बच्चों में होते हैं। अगर ये बीमारी हो जाता है तो बच्चा जो होता है उसकी जो वृद्धि है, यानी कि उसका जो है ना विकसित वो कम हो जाता है, उसकी बुद्धि कमजोर हो जाती है। ठीक है, क्रिटिनिज्म से। एक होता है मिक्सिडीमा, मिक्सिडीमा बीमारी हो जाती है। मिक्सिडीमा बीमारी, ये जो होता है ना बॉडी को मोटा कर देता है। क्या कर देता है? बॉडी को मोटा बना देता है। इसकी एक ये जब थायराइड ग्रंथि जो कमजोर पड़ जाएगा तो ये तीनों बीमारी हो जाता है। ये जरूरत नहीं कि सिर्फ घेंगा ही होगा, ये तीनों बीमारी, मिक्सोडर्मा भी बीमारी हो जाती है। मिक्सोडर्मा जो है, मिक्सोडर्मा जो है ये बॉडी को बहुत मोटा बना देता है, बहुत मोटा कर देता है। ठीक है, तो ये बीमारी हो जाती है। थायराइड ग्रंथि, इसको अपटू ग्रंथि कहते हैं। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित करता है, बीपी को नियंत्रित करता है, और ये थायरोक्सिन हार्मोन टायरोसिन और आयोडीन का बना होता है। सबसे बड़ी अंतःग्रावी होता है, अंतःस्रावी ग्रंथि हो जाती है। ठीक है, चौथा, 5वें नंबर पे हमारा ग्रंथि होता है पाराथायराइड ग्लैंड। पाराथायराइड ग्लैंड होता है, पारा अप टू, पाराथायराइड है तो पारा अप टू। ये क्या करता है, पाराथायरॉक्सिन का हार्मोन करता है, निर्माण करता है। पाराथायरॉक्सिन हार्मोन का, थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करता है। पाराथायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण करता है। ठीक है, ये पाराथायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण करता है पाराथायराइड ग्रंथि। ठीक है, पाराथायराइड ग्लैंड का निर्माण करता है थायरोक्सिन हार्मोन। पाराथायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करता है पाराथायराइड ग्लैंड। ये जो होता है पीयूष ग्रंथि के नियंत्रण में नहीं रहता है। ये ऐसा ग्रंथि है जो पीयूष ग्रंथि के नियंत्रित में नहीं रहता है। पीयूष जो ग्रंथि होते हैं उसके नियंत्रण में नहीं रहता है। ठीक है, उसके नियंत्रण में नहीं रहता है।
इसमें कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करता है, ठीक है, कैल्शियम और फास्फोरस की मात्रा को नियंत्रित करता है पाराथायराइड ग्लैंड। ठीक, आगे हम पढ़ाते हैं थाइमस ग्लैंड। 30 नंबर आता है थाइमस ग्लैंड। क्या आता है? थाइमस। थाइमस ग्लैंड होता है, थाइमस ग्रंथि पाया जाता है। ठीक है, ये जो है ना वक्ष गुहा में पाया जाता है। कहां पाया जाता है? वक्ष गुहा में। वक्ष यानी कि ये जो है ना चेस्ट होते हैं और ये स्टोमक होता है, उसके बीच में पाया जाता है, वक्ष गुहा में पाया जाता है थाइमस ग्लैंड। ये थाइमस जो ग्लैंड है, थाइमस ग्रंथि, ये निर्माण करता है हमारे शरीर में प्रोटीन और लिम्फोसाइट का। किसका निर्माण करता है? प्रोटीन और लिम्फोसाइट का निर्माण करता है। प्रोटीन और लिम्फोसाइट का निर्माण करता है। प्रोटीन और लिम्फोसाइट का निर्माण करता है। देखिए ये जो है ना प्रोटीन और लिम्फोसाइट का निर्माण करता है हमारा थाइमस ग्रंथि, लेकिन ये इसका ये क्या है, एक विकार है कि ये 15 वर्ष की उम्र तक ही कार्य करता है। 15 वर्ष की उम्र तक ही कार्य करता है। 15 वर्ष की उम्र की तक ही ये काम करता है। ये इतने ही वर्ष तक काम करता है। जब देखिएगा कि प्रोटीन और लिम्फोसाइट, प्रोटीन के कारण हमारे शरीर में जो है ना वृद्धि का कार्य करता है और लिम्फोसाइट बीमारियों से लड़ने का कार्य करता है। तो छोटे बच्चे को देखिएगा खाना वगैरह नहीं, कम खाता है, खेलते कूदते रहता है। एक टाइम खाया और उसके बाद वो खेलते कूदते रह गया, तो उसको पोषक तत्व के रूप में जो है ना नहीं मिल पाता है, प्रोटीन भरपूर नहीं मिल पाता है, तो उसको जो है ना खाने के माध्यम से प्रोटीन नहीं मिल पाता है। तो उसका एक ग्रंथि थाइमस ग्लैंड होता है। थाइमस ग्लैंड जो है उस प्रोटीन को निर्माण करके उसके शरीर में आपूर्ति कर देता है। और वो क्या कहता है, कुछ छोटे बच्चों को देखिएगा ये भी है कि कुछ भी खा लेता है बिना धोए, हाथ धोए कुछ भी मतलब कि लेके खा लेता है। तो वो तो बीमार नहीं पड़ता। उसके कारण है कि लिम्फोसाइट जो होता है ना उस बीमारी को मार देता है, उस कीटाणु को मार देता है। तो दोनों प्रकार के जो उसको थाइमस ग्रंथि 15 वर्ष के बच्चों में पाया जाता है। उसके बाद जो है ना मनुष्य को क्या करता है, प्रोटीन पूरा करने के लिए, बीमारी से लड़ने के लिए खान पान पर ज्यादा विशेष ध्यान देना पड़ता है। तो ये थाइमस ग्रंथि। 7वें नंबर पे हमारा आता है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि। ये क्या करता है, एड्रिनलिन हार्मोन का निर्माण करता है। ठीक है, ये जो होता है एड्रिनलिन हार्मोन जो होते हैं इसे लरो और उरो हार्मोन भी कहा जाता है। फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहा जाता है। फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन, लरो और उरो हार्मोन बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये आपातकालीन यानी कि इमरजेंसी के दौरान जो है ना, इमरजेंसी के दौरान ये हार्मोन जो है ना स्राव होता है। मतलब कि ये तुरंत निर्माण होता है और तुरंत जो है चला जाता है। यानी ये बीपी को बढ़ा देता है। क्या करता है? बीपी को बढ़ाने का कार्य करता है। बीपी को बढ़ा देता है, बढ़ेगा। इससे जो है ना ये हार्मोन स्रावित होगा तो बीपी बढ़ेगा। ठीक है, बीपी बढ़ेगा तो कहा जाता है कि इमरजेंसी हार्मोन। इसे इसलिए कहा जाता है जब अचानक अब गुस्सा होता है, गुस्सा हो जाते हैं या अचानक कभी एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, कोई भी एक्सीडेंट अचानक गुस्सा वगैरह हो जाता है, तो एड्रिनल ग्लैंड जो होता है एड्रिनलिन हार्मोन को निर्माण कर देता है और ये जो है तुरंत जो है ना आपकी बीपी को बढ़ा देता है और आप क्या हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। तो गुस्सा हो जाते हैं उस समय आप किसी को क्या करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं या कुछ होता है, तो उस समय तुरंत वो जो है ना लड़ो और उड़ो, फाइट एंड फ्लाइट का काम करता है एड्रिनल ग्लैंड। तुरंत घुसाया और तुरंत शांत भी हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा होता है गोनैड ग्लैंड।
इसे बोलते हैं जनन ग्रंथि। क्या बोलते हैं? जनन ग्रंथि। ये जनन ग्रंथि है तो ये क्या करेगा? जनन हार्मोन का निर्माण करता है, जनन हार्मोन का निर्माण करता है। ठीक है, जनन हार्मोन, जनन ग्रंथि यानी जनन हार्मोन का निर्माण करता है। मनुष्य में मेल और फीमेल दोनों में जनन ग्रंथि होता है। जो मेल में होता है जनन ग्रंथि वो होता है टेस्टिस यानी वृषण। टेस्टिस होता है, टेस्टिस ये मेल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? मेल में। ये ग्रंथि जो है टेस्टिस मेल में पाया जाता है। टेस्टिस से दो हार्मोन का निर्माण होता है। टेस्टिस, टेस्टिस से टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। और दूसरा शुक्राणु यानी स्पर्म का निर्माण होता है। शुक्राणु यानी कि स्पर्म का निर्माण होता है। ठीक है, स्पर्म जानते हैं, टेस्टोस्टेरोन जानते हैं। टेस्टोस्टेरोन जो होता है आपके शरीर में जनन क्षमता को वृद्धि करता है। टेस्टोस्टेरोन मेल टेस्टिस, ये जो है ना हमारे मेल में पाए जाने वाले जनन अंग होते हैं टेस्टिस। ठीक है, जिससे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित किया जाता है। फीमेल में ओवरी पाया जाता है। फीमेल में ओवरी होता है यानी गर्भाशय। इससे तीन प्रकार के निकलता है, हार्मोन निकलता है। एक होता है एस्ट्रोजन, 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 और दूसरा होता है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन होता है, एस्ट्रोजन होता है और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है। प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। और तीसरा होता है रिलैक्सिन। रिलैक्सिन सबका अलग अलग काम है। एस्ट्रोजन जो हार्मोन होता है ये मेंस्ट्रुएशन यानी कि महिला का जो मेंस्ट्रुएशन मासिक धर्म होता है, जो मेंस के समय ये कार्य करता है एस्ट्रोजन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो होता है, प्रोजेस्टेरोन क्या करता है? जब बेबी गर्भाशय में बेबी होते हैं, बच्चे होते हैं, उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन मतलब प्रोजेक्ट, प्रोटेक्ट का कार्य करता है। और रिलैक्सिन जो हार्मोन होता है, जब बच्चा जन्म लेता है उस समय जो उसका मांसपेशियां होते हैं उसमें रिलैक्सिंग मतलब रिलैक्स करने का कार्य करता है, ढीलापन करने का कार्य करता है हमारा रिलैक्सिन हार्मोन। तो रिलैक्सिन जो होते हैं उसे सिकुड़ने फैलने का में मदद करता है रिलैक्सिन हार्मोन। तो नॉर्मल डिलीवरी के समय ये हार्मोन हमें कार्य करता है। तो ये आपका जनन ग्रंथि। तो एड्रिनल यानी कि एंडोक्राइन सिस्टम में सारे ग्रंथियां को हम बता दिए जो अंतःबहिस्रावी ग्रंथि है। आई होप आप समझे होइएगा। तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अच्छा वीडियो लग रहा है तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ओके।